हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज की क्लास में क्विक रिवीजन में हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन 2009 में टीजीटी के पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इससे हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें छोड़ के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फिल करना आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का हो जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो पहली चीज हम ये समझते हैं कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे उसकी बात हुई है और नाइट्रोजन में हम जानते हैं कितने 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है और हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये कैसे दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर इस तरह का दिया हो तो हम क्या करेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, के शेल में है, एल शेल में है, या फिर कह सकते हैं एस में है और पी में है। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जब हम बात करेंगे तो हम 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख रहे होंगे। एक पहला कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ एक और देखते हैं, जब हम यहाँ पे एक नोबल गैस लिख लेते हैं साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इस तरह से हमने देखे होंगे। और साथ ही साथ ये तो एस पी डी एफ वाला फॉर्म है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो एक बार हम अपने ऑप्शन देख लेंगे। 1s2 2s2 4 हो गए, 2p6 6, ये 7, ये ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। 2 2 2 ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं होगा। ये 2 है, ये 2 है, फिर ये तीनों में 1 है। तो ऑप्शन के हिसाब से अंडरस्टूड है कि ये सही है। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एस में 1 कर दिया गया, तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे, या फिर हम एक तरह से जैसे 40 तक तो हमको आ सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 40 तक कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आर्गन का तक तो हमको आ सकता है। उसके बाद वाला या कैल्शियम तक आ सकता है। उसके बाद वाली जो चीजें हैं वो रेंडमली नहीं पूछी जाएंगी, उस वो कहीं ना कहीं से आपको रिलेट करना होगा, कुछ निम्नलिखित याद करने होंगे। जैसे अगर डी ब्लॉक में कोई एलिमेंट है या एफ ब्लॉक में कोई एलिमेंट है तो उसके बारे में अगर पूछता है तो वो तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका कैसे निकालना है। लेकिन जब हमें ऐसे छोटा मोटा कुछ दिया होता है तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी है, तो हमें पता है कि एन में 2s है और एक p है, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। सॉरी। तो जब हम 1s में आएंगे तो ये क्या है, ये एक तरह से लोअर इन द एनर्जी है। तो यहाँ पे एक ये पहली शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें ये इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। 1 2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, ये है 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। ठीक है। और जब हम p में आएंगे ये नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल है, एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम बात करना चाह रहे हैं कि ये लोअर इन एनर्जी है, उससे हायर एनर्जी 2s है, उससे थोड़ी सी हायर एनर्जी 2p की है। तो 2p में जब हम पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है या 3 जगह है हमारे पास, और हम अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करना चाहते हैं ये हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बो प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि किस तरह से भरना है, पहले एक एक करके भरना है, बाद में जब पूरे फिल हो जाए तब उसकी पेयरिंग करनी है। तो पहली बार में अगर हम ये देख लें और इसको अगर ऐसे मान लें px py pz,
अगर हमने इनको ऐसे मान लिया है पी एक्स पी वाई पी जेड और तीनों की प्रायोरिटी या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में पहले फिल करने की सिमिलर ही है, ठीक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सिमिलर ही है। और अगर ऐसा है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है, तो पहले हम एक 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 सब में भर देंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और सातों में ये दो हमने एस में भरे हैं, ये पी में भरे हैं, और पी में तीनों की क्या कह सकते हैं, एक तरह से एनर्जी सिमिलर है, या फिर कह सकते हैं दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन ऑन सेम डी जनरेट एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ना दिया हो तो किस तरह से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया गया होगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या तो ऐसे दे रखा होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है, या फिर यहाँ पे हीलियम 2s2 2p3, इस तरह से। एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका तो देख लिया। साथ में के पे 2 और एल पे कितना हो जाएगा 5 7, के पे 2 एल पे 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से गिवन होगा इन ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में आपको फिल करना आना चाहिए, ऑप्शन में आपको देखना आना चाहिए कि किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। और हमको ये पता है कि पी के तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, तो अब पी एक्स पी वाई पी जेड एक ही लेवल पे है, तो किसी एक में एकदम से हम ऐसे भर नहीं सकते, ठीक है, एक ही में सारी चीजें भर नहीं सकते, ठीक है। और अगर एस वाला ऑर्बिटल है पहले, तो उसको पहले फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही सेकंड पे जाएंगे हम, ठीक है। जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिटल है उसको हम पहले पूरा फुल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया जा सकता है। साथ में ऐसे भी दिया जा सकता है 2,2,3 ऐसे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात आएगी तो हमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं या किस तरह का ऑप्शन दिया है, उस हिसाब से हम अपने आंसर को सेट करके हम अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2009 में क्वेश्चन आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए हम जो अरेंजमेंट करते हैं उसका ये सिस्टम या कह सकते हैं इस तरह के 3-4 तरह से हम फिल कर सकते हैं और हमें सब आने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नाइट्रोजन से पहले वाले या नाइट्रो 1 से लेकर 14 वाले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 14 से ऊपर, मतलब जब ऑक्सीजन की बात कर देते हैं तो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? तो वो भी समझ में आना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वो भी एक बार लिख लेते हैं, नाइट्रोजन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखेंगे वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो एमओटी के हिसाब से होता है। तो होप सो ये लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहां थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल जो भी है एलिमेंट है उसके बारे में बात करें, यहाँ पे दो होंगे, जैसे N2 है, O2 है, CO है, CO2 है, CO2 है, इस तरह से दिए होंगे एलिमेंट्स और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, ठीक है। तो जब हम N2 की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले तो हम जान लेंगे कि यहाँ पे 2 N है तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको भरने की सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, मतलब पहले सिग्मा में आया, फिर सिग्मा स्टार में आएगा, फिर सिग्मा 2s में आया, फिर सिग्मा 2s स्टार,
ठीक है, कितने हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? पाई। ठीक है, इसके बाद आएगा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, और साथ में एक जो आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z। यहाँ पे 2 2 2 2, अब 8 हो गए, 9 10, फिर 11 12 13 14। ठीक है, तो जब हम इसको शो करेंगे तो या तो इसको पूरा ही मतलब या तो ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर इस टर्म को यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, तो इसको पूरे को रिमूव करके केवल ये लिखा होगा। पाई में है, ये सारे पी ऑर्बिटल में है, 2 पाई में है और 1 सिग्मा में है। तो ये तीनों ये वाला ये वाला ये वाला ऑर्बिटल क्या है? पी ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये पाई बता रहे हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। 14 से नीचे वाले या 14 इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हैं मॉलिक्यूल्स, उनका एमओटी में ऐसे लिखा जाएगा, और 14 से जो ऊपर है उनका कैसे लिखा जाएगा वो भी लिख लेंगे। पहले इसको नोट करें। जब हम O2 की बात करेंगे तो O2 में बात करेंगे तो थोड़ा सा बस चेंज आएगा, ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 ऑन द बेसिस ऑफ MOT। ठीक है, इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं तो कर लेते हैं। O2 में कितने होते हैं? एक O में 8 होते हैं, दूसरे में 8, तो 16 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन जब हम भर रहे होंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। पहला सिग्मा 1s, सिग्मा 2s स्टार, दूसरा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, और साथ में अब हम जो नेक्स्ट पी पे पहुंचेंगे तो पी हमारा जो सिग्मा 2pz है ये पहले मिलेगा, और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इसके बाद हमें पाई स्टार 2px मिलेगा इज इक्वल टू पाई स्टार 2py मिलेगा, और साथ में इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz मिलेगा। मतलब इसके आगे अगर कुछ हमें पूछ लिया गया है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ये तो एक तरह से क्या कैंसल आउट कर देते हैं, जितने भी बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो अब हम 8 से ज्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 भर देते हैं, 2। ये सेम एनर्जी लेवल पे है, तो पहले 1 1 10 2 12 13 14 15 15 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करेंगे तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक नेचर हमें यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा हमें पाई और सिग्मा बॉन्ड है जो बन रहा है वो किस तरह का है, जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई के बीच में बन रहा है लास्ट वाला, या सिग्मा के बीच में बन रहा है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे इस तरह से पूछा जाए चाहे इस तरह से पूछा जाए, ये एक मस्ट क्वेश्चन आता ही है। अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया, 2009 में ये पूछा गया है, तो होप सो समझ में आया होगा। तो क्विक रिवीजन में इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कोई अगर ये कहे कि एमओटी क्यों ले आया, बस वो इस बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस किस तरह से लिखा जाएगा इस बेसिस पे मैंने करा दिया। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी सिंगल एटम का भी पूछ सकते हैं, और साथ ही मॉलिक्यूल का भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए, या फिर इस तरह से लिखा होगा, या फिर जो ये वाले जो टर्म है
ये हटे होंगे और साथ में ऐसे लिखा होगा पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, और यहाँ पे कितने थे 2। तो इस तरह से भी गिवन होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप बहुत अच्छे लेवल पे कर पाएंगे अपना एग्जाम। होप सो आज के क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।